नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता अशोक चौधरी लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी हम दोनों, जो एक बुजुर्ग दंपत्ति पर आधारित है। किंतु उससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। कितने संवेदनहीन हो गए ना आजकल के रिश्ते। भावनाएं तो जैसे समाप्ति हो गई हैं। आजकल के बच्चे क्यों माता पिता की इतनी अवहेलना करते हैं? मैं मानती हूँ सब बच्चे ऐसे नहीं हैं, किंतु प्रतिशत अधिक है ऐसे बच्चों का जो माता पिता की अवहेलना करते हैं। तो ऐसी ही भावनाओं पर आधारित है मेरी कहानी हम दोनों। तो शुरू करती हूँ कहानी। अरे प्रभा जी, कहाँ हो तुम? शुक्ला जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ आपके लिए। अरे यार, तुम आओ जल्दी, देखो तुम्हारी मनपसंद फिल्म आ रही है टीवी पर। शोर, मनोज कुमार और जया भादुड़ी और नंदा की। आती हूँ शुक्ला जी, नाश्ता तो लेकर आओ आपके लिए। अरे यार, तुम छोड़ो शुक्ला जी, बाद में कर लेंगे नाश्ता। देखो तुम्हारी पसंद का गीत भी आ गया, संतोष आनंद जी का लिखा, मुकेश कुमार और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शुक्ला जी प्रभा का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आते हैं जहाँ टीवी चल रहा है। दोनों बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। प्रभा जी साथ साथ गीत गुनगुनाने लगती हैं। उन्हें गीत संगीत का बहुत शौक है। शुक्ला जी भी गाना शुरू करते हैं प्रभा जी के साथ साथ। प्रभा जी बोलते हैं, शुक्ला जी आप रहने दो, पूरे गाने की रेड मार देते हो, मजा खराब कर देते हो पूरे गीत का, संगीत का। सुर कहीं, ताल कहीं, आता तो है नहीं आपको। गाना समाप्त होते ही प्रभा जी बोलते हैं, अरे अरे शुक्ला जी, मैं तो गैस पर दूध रखकर भूल गई हूँ, देखती हूँ जाकर। तुम भी ना शुक्ला, चैन से बैठकर फिल्म नहीं देख सकती हो? कुछ ना कुछ काम गिनाती रहोगी, ये काम रह गया, वो काम रह गया। काम ही करते रहा करो पूरा दिन। बैठ के थोड़ी देर टीवी भी देख लिया करो, मेरे साथ भी बैठ लिया करो। प्रभा जी रसोई घर में जाती है और देखती क्या है कि पूरा दूध गैस स्टोव पर फैल चुका होता है। भगोने से बाहर निकल कर दूध भी बर्बाद हुआ, गैस चूल्हा भी गंदा हो गया। गुस्से में शुक्ला जी पर चिल्लाती है, आपकी वजह से हुआ है सब, बोलते रहते हो ये देखो वो देखो, नहीं देखना है मुझे। अब मुझे क्या पता था तुम दूध चूल्हे पर भूल कर आई हो? आप ही खींच कर ले गए थे मुझे जबरदस्ती। दोनों में ऐसे ही होते होते नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठे रहते हैं, आखिर कब तक नाराज रहते हैं। शुक्ला जी मनाने का प्रयास करते हैं प्रभा जी को। अब प्रभा जी इतना गुस्सा मत करो, मान भी जाओ, गलती मेरी ही है, तुम्हें इस तरह खींचकर नहीं लाना चाहिए था रसोई घर से। खैर शुक्ला जी के माफी मांगने से दोनों में सुलह हो जाती है। एक दिन प्रभा जी बाथरूम से नहाकर निकली। बाथरूम के वहां गीला था तो उनका पैर फिसल गया। जोर से चीखी प्रभा जी, हाय राम, गिर गई मैं तो, शुक्ला जी लग गई मुझे चोट, उठाओ मुझे आकर। शुक्ला जी दौड़े दौड़े आए ड्राइंग रूम में से। ड्राइंग रूम में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे वह तो। क्या हुआ प्रभा जी? अरे शुक्ला जी हम गिर गए, पैर फिसल गया हमारा। इतने दिन से बोल रहा था तुमसे कि चप्पल मत पहनो, इतनी घिस गई है इनकी तली, इन चप्पल को फेंक दो उठाकर, मैंने कहा था किसी दिन फिसल जाओगी। वही हुआ ना। अब मुझे उठाओ भी कि भाषण ही सुनाते रहोगे, लेक्चर ही देते रहोगे। शुक्ला जी उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन उठा ही नहीं पाते हैं अकेले।
पड़ोस में रहने वाले विमल को आवाज लगाते, विमल बेटा, ओ विमल बेटा, सुनो जरा। क्या हुआ अंकल? बेटा तेरी आंटी बाथरूम के बाहर गिर गई है, मुझसे अकेले उठाया नहीं जा रहा है, थोड़ा मदद कर दे। आया अंकल? शुक्ला जी बड़े दुखी होते हैं कि बुढ़ापा क्या आया, इतनी भी ताकत नहीं रही कि पत्नी को उठाकर बिस्तर तक ले जा सके। विमल आकर प्रभा जी को बिस्तर पर लिटाता है। प्रभा जी की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। विमल बोलता है, अंकल आंटी को किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाने ले चलें? शुक्ला जी बोलते हैं, हाँ बेटा ले चलते हैं, चलो। किंतु प्रभा जी मना कर देती हैं, बोलती हैं, बेटा अभी देख लेते हैं, मामूली चोट होगी, तेल मालिश आदि से आराम मिल जाएगा, दर्द की दवाई ले लूंगी। ठीक है आंटी, कोई जरूरत हो तो बता देना। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आकर मदद की हमारी। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे पिता समान हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। विमल के जाने के बाद शुक्ला जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, प्रभा जी तेल मालिश कर दूं आपको? शुक्ला जी कमर में बहुत दर्द है, थोड़ा तेल गरम करके पीठ पर लगा दो। ठीक है मैं तेल गरम करके लाता हूँ। शुक्ला जी तेल गरम करके प्रभा जी की पीठ पर तेल मालिश कर देते हैं, किंतु दर्द बहुत है। शुक्ला जी आप मुझे दर्द की गोली दे दो। दर्द की गोली दे देते हैं। कुछ देर बाद थोड़ा आराम मिल जाता है तो प्रभा जी को नींद आ जाती है। शुक्ला जी वहीं बेड के पास कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। सोई हुई प्रभा जी के चेहरे को देखते हुए सोचते हैं, कितना काम करती हो, पूरा दिन लगी रहती हो। बोलता हूँ कोई काम वाली रख लो, लेकिन तुम हो कि कोई काम वाली पसंद ही नहीं आती है तुम्हें। 2-3 घंटे बाद प्रभा जी की आंख खुलती है। शुक्ला जी भी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हैं। गोली का असर है, उन्हें लगता है कमर दर्द ठीक हो गया शायद। सोचते हैं आज तो शुक्ला जी ने कुछ खाया ही नहीं, चाय ही बना देती हूँ, चाय के साथ कुछ ले लेंगे। जैसे ही उठने का प्रयास करती है, तेज चीख उनके मुंह से निकलती, और राम मर गई। प्रभा जी की चीख से शुक्ला जी जाग जाते हैं। क्या हुआ प्रभा जी? वो शुक्ला जी मुझे लगा दर्द ठीक हो गया है तो आपके और अपने लिए चाय बनाने को उठ रही थी, लेकिन इतना तेज दर्द हुआ कि चीख निकल गई। तुम्हें भी चैन नहीं है? शुक्ला चाय मैं बना सकता हूँ, तुम लेटी रहो, चाय मैं बना कर लाता हूँ। तुम कुछ भी चिंता मत करो, आराम करो बस। शुक्ला जी चाय बनाकर लाते हैं। प्रभा जी चाय पीने को उठने का प्रयास करती हैं, लेकिन उठा नहीं जाता है। शुक्ला जी कमर को थोड़ा सहारा देकर तकिया लगाकर बैठा देते हैं, किंतु प्रभा जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। जैसे तैसे चाय पीती हैं, ऐसे ही शाम हो जाती है। प्रभा जी को पीड़ा सहन करना मुश्किल हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है। तो शुक्ला जी विमल के पास जाते हैं। विमल बेटा, तेरी आंटी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, उनको दर्द बढ़ता जा रहा है। ठीक है अंकल, मैं तैयार होकर आता हूँ। कुछ देर बाद विमल शुक्ला जी और प्रभा जी को साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। हड्डियों को डॉक्टर को दिखाकर एक्सरे अल्ट्रासाउंड आदि कराकर एडमिट कर दिया जाता है। शुक्ला जी बहुत परेशान होते हैं, किंतु प्रभा जी को फील नहीं होने देते हैं, एहसास नहीं होने देते अपनी परेशानी का। पूरी रात ऐसे ही कटती है। सुबह रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है रीढ़ की हड्डी में चोट है, ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं कि ठीक ही हो जाए। शुक्ला जी बहुत परेशान होते हैं। दोनों बेटों को फोन करते हैं कि उनके माँ के ऑपरेशन है, ऑपरेशन के विषय में बताते हैं। दोनों बेटे व्यस्त होने का बहाना बनाकर मना कर देते हैं आने से। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, किंतु अभी सही परिणाम तो बाद में ही पता चलेंगे। दोनों बेटा का माँ के हाल जानने को कोई फोन भी नहीं आता है। अभी प्रभा जी को अस्पताल में ही रहना है। अस्पताल के कमरे में दोनों पति पत्नी रह जाते हैं। शुक्ला जी बोलते हैं, प्रभा जी हम दोनों को तो अब अकेले ही रहना है, बच्चे तो व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, हम बूढ़ों के लिए समय नहीं है अब उनके पास। कोई बात नहीं शुक्ला जी, हम अकेले कोई हैं,
ऐसे न जाने कितने बूढ़े होंगे हम जैसे जो अकेले रहते होंगे। नहीं प्रभा जी, हम अकेले नहीं हैं, हम दोनों हैं ना, एक दूजे के लिए, एक दूजे के साथ मरते दम तक। अच्छा प्रभा जी, आज आपका ऑपरेशन सफल होने की खुशी में एक गाना सुना दो ना। शुक्ला जी, आपको अभी भी गाना सुनने की पड़ी है? अरे गाओ प्रभा जी, आज मैं भी गाता हूँ आपके साथ। लेकिन आपको पता है मैं कितना बेसुरा गाता हूँ। कोई बात नहीं शुक्ला जी, प्यार से गाओगे तो सुर अपने आप लग जाएंगे। प्रभा जी गाना शुरू करती हैं, शुक्ला जी का हाथ पकड़कर। दोनों के हाथों में हाथ है एक दूसरे के, और वो गीत गाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और आज शुक्ला जी के सुर भी सही लगे, सुर में गाया आज शुक्ला जी ने। धन्यवाद सरिता चौधरी।